हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एएमएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं पढ़ा रही हूँ आपको साइंस और आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स का क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले कई एग्जाम्स में इससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ये आपके सामने लिखी हुई हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। 16 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, लेकिन मेनली जो हमने स्टडी करनी है वो करनी है ओनली 11 तक। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा, दूरी, चुंबकीय क्षेत्र, दाब, ध्वनि तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, ओजोन लेयर की मोटाई। और जो ये नीचे लिखी हैं फोर्स, आवृत्ति, इनके ऊपर कम क्वेश्चंस हमने देखे हैं पिछले एग्जाम्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट हमें मेन क्वेश्चंस जो है। पहला हम देखते हैं कार्य। कार्य से शुरू करते हैं। कार्य है वर्क और कार्य की यूनिट कहलाई जाती है जूल। तो इसको एक बहुत ही आसान तरीका, जो ट्रिक मैंने निकाली है याद करने की, वर्क और एनर्जी, इसके अंदर जो ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा। इन दोनों की यूनिट याद रखने के लिए ट्रिक हमने बनाई है। जब हम वर्क करते हैं, कार्य, तो उसमें क्या लगती है? ऊर्जा। और जब हम कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा हमारी लग रही है, तो हमें क्या खाना चाहिए? काजू। और इस ज से आप याद रखेंगे हमारी यूनिट बन जाती है जूल। का से कार्य, ऊर्जा में भी आप देख रहे हैं ज आ रहा है, और जू से हमारी यूनिट भी बन जाती है जूल। तो ये बहुत ही इजी आपको रहेगा याद करने के लिए यदि आप ये याद रखते हैं काजू से। आइए नेक्स्ट है हमारा ऊष्मा, हीट। ऊष्मा यानी कि हीट। हीट जो है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। हीट का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि हीट जो है कब ट्रांसफ़र होती है, जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर डिफरेंट होता है एंड हीट ट्रैवल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो हीट की जो है यूनिट होती है आपकी जूल। हीट से आप देख रहे हैं हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है? एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। तो सेम हीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो हीट का भी जो है यूनिट क्या बन जाएगी? जूल। इसकी अदर यूनिट्स भी हैं, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी। इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाएगा, जो जूल है वो है आपकी SI यूनिट, और जो कैलोरी है वो है आपकी CGS यूनिट। SI यूनिट होता है आपका द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट करा जाता है और यूज़ किया जाता है। और जो हमारी CGS यूनिट होती है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड के हिसाब से, ये अकॉर्डिंग टू द एरियाज, जहाँ जहाँ पे लोग अलग अलग देशों में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वरी कर सकती है। इसके अंदर आ जाते हैं लेंथ, जैसे कि हो सकता है कि कहीं पे किसी की हाइट वाइज, या अलग अलग देशों में आप देखते हैं कि सबकी हाइट का डिफरेंस होता है। कई देशों में लोग काफ़ी लंबे होते हैं, कई जगहों पे देखेंगे कि हाइट कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये कहीं ना कहीं जाके डिफर कर सकती है CGS की वैल्यू। और जो SI यूनिट होती है, दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है शक्ति, पावर।
नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है पावर की। इसकी जो है आपको ट्रिक एक और मैंने यहाँ पे तैयार की है, आप देखेंगे। शक्तिमान आप लोगों ने देखा है, शक्तिमान क्या करता है? शक्तिमान बुरे लोगों की क्या करता है? वाट लगाता है। तो आपने शक्ति से याद करना है, शक्ति की यूनिट है वाट, पावर की यूनिट क्या बन गई? वाट। अब इससे आपको याद रहेगा हमेशा, शक्ति से बना शक्तिमान, और शक्तिमान क्या करता है? बुरे लोगों की वाट लगाता है। तो शक्ति की यूनिट बन गई आपकी वाट। और इसकी अदर यूनिट्स हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर जिसको कहते हैं। जो हॉर्स पावर है ये बड़ी यूनिट है पावर की, और ये ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनकी पावर मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है। 1 हॉर्स पावर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट चलिए आ जाते हैं दूरी। एक और फिजिकल क्वांटिटी आ गई हमारी दूरी, और डिस्टेंस को हम किस तरीके से मेजर करेंगे। इसको हमने बांट दिया है 3 भागों में, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पार्सेक। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चंस आता ही आता है। मोस्टली देखा गया है कि इस चैप्टर में से डिस्टेंस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। जब लाइट वैक्यूम में, यानी कि निर्वात इसको कहा जाता है हिंदी में, जब लाइट वैक्यूम में 1 साल के अंदर जितना भी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट कॉल्ड द लाइट ईयर। एक है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हम डिस्टेंस मेजर करती है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जब अर्थ जो है एक एलिप्टिकल पाथ के अंदर रोटेट करती है, तो उसका हर पॉइंट पर जो है कहीं ना कहीं अर्थ का डिस्टेंस जो है सन से हर पॉइंट पे अलग होता है। कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं नज़दीक आ जाती है। तो दिस इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। नेक्स्ट है पार्सेक। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी की सबसे बड़ी यूनिट है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाती है क्वांटिटी आपकी प्रेशर, दाब। इसकी जो आपकी यूनिट है, दिस इज पास्कल। अब आप पार्सेक और पास्कल में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी अपनी कोई ट्रिक बना लेना। दूरी की है पार्सेक और दाब है पास्कल। नेक्स्ट आ जाती है क्वांटिटी फोर्स, बल। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और इसकी सीजीएस यूनिट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सीजीएस यूनिट फोर्स की पूछी जाती है, बिकॉज फोर्स की जो न्यूटन है, दिस इज वेरी कॉमन। तो ज़्यादातर फोर्स की अगर यूनिट पूछेंगे तो सीजीएस सिस्टम में पूछेंगे, एंड दिस इज डाइन। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट आ जाती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। हर्ट्ज के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को नापते हैं। उसके बाद आ जाता है साउंड की इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता को हम नापते हैं डेसिबल से। द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज
डेसिबल। नेक्स्ट आ जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ गए होंगे कि ये देख लीजिए आप, ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर, एंड ये आपको शो कर रहा है रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट है ओम। इसका हम सिंबल इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, और जो चार्ज है ये है आपका कॉलम में। नेक्स्ट आ जाता है ल्यूमिनस फ्लक्स एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस फ्लक्स एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई भी जो सोर्स है लाइट की, कोई भी एनी सोर्स ऑफ लाइट, आइदर सन, स्टार, आपकी कोई भी लाइट है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कैंडल है, उसकी जो भी लाइट है, अगर वो 1 सेकेंड में द क्वांटिटी ऑफ लाइट एमिटेड इन 1 सेकेंड बाय अ लाइट सोर्स, कोई भी क्वांटिटी 1 सेकेंड के अंदर जो भी लाइट वाली ऑब्जेक्ट एमिट कर रही है वो कहलाई जाती है आपकी फ्लक्स क्वांटिटी। इसके अंदर ध्यान रहे हम सिर्फ बात कर रहे हैं फ्लक्स के अंदर क्वांटिटी की। अब आ जाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति की तीव्रता। ज्योति की तीव्रता, ज्योति की तीव्रता कैसे नापते हैं हम, इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ लाइट इन 1 सेकेंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसके अंदर ये कह दिया गया है क्वांटिटी तो है ही है, लेकिन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, द क्वांटिटी ऑफ लाइट इन 1 सेकेंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जो भी एमिट होती है लाइट सोर्स से, दैट कॉल्ड द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति की तीव्रता। जो यूनिट है जो फ्लक्स में जो क्वांटिटी मेजर करने में यूज होती है वो होती है ल्यूमेन, और जो क्वांटिटी हमारी यूज हो रही है इंटेंसिटी को मेजर करने में यूनिट, उसको कहते हैं कैंडेला। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंडेला। एक टेस्ला भी यूनिट होती है, उसके साथ कंफ्यूज नहीं होता है। टेस्ला जो यूनिट होती है वो मैग्नेटिक फोर्सेस को जो है मेजर करने में यूज होती है। दिस इज कैंडेला, और कैंडेला पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कोई भी लाइट सोर्स होती है उसको जो है अगर उसकी सिर्फ क्वांटिटी हम मेजर करते हैं एमिशन की, लाइट एमिट होने की इन अ 1 सेकेंड, वो होती है ल्यूमिनस फ्लक्स। और वही क्वांटिटी अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मेजर करते हैं 1 सेकेंड में, तो वो कहलाई जाती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति की तीव्रता, और उसकी यूनिट है कैंडेला, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर की मोटाई मापी जाती है, उसकी यूनिट है डॉप्सन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या ओजोन लेयर क्या काम करती है, जो भी सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ तक आती हैं, सन के थ्रू हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो अर्थ तक आती हैं, उनको अर्थ तक आने से ओजोन लेयर क्या करती है, रोकती है, प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेज। तो इसकी जो मोटाई ओजोन लेयर की नापने के लिए जो यूनिट यूज होती है वो यूज होती है डॉप्सन। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये जितना भी था इस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो आइए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चंस जो लगातार पूछे जा रहे हैं रेलवे में, एसएससी में, और उनके मैं अब आंसर्स आपको पूछूंगी। ठीक है, आप साथ साथ कोशिश करना आंसर करने की। जिसने ये टॉपिक अच्छे से सुना है, आई होप कि उसको कोई डाउट नहीं रहेगा और आंसर वो खुद ब खुद देने के काबिल होगा। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के।
पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कार्य का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? तो यहाँ पे आप अपनी वही ट्रिक यूज करेंगे जो मैंने आपको बताई है। क्या करेंगे? काजू वाली। जब हम कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, तो क्या चाहिए होती है हमें? ऊर्जा चाहिए होती है और काजू खाना होता है। तो जू से क्या बन गया? जूल। बिल्कुल सही, इसका आंसर है 1 जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर। लाइट ईयर से हम क्या मेजर करते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पढ़ाने से पहले बताया था कि जो दूरी वाला, डिस्टेंस वाला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यस स्टूडेंट्स, इसका आंसर है दूरी। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर यूनिट का यूज कर रहे हैं। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की यूनिट क्या है? बल फोर्स। हाँ जी, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या है? बिल्कुल सही, न्यूटन। न्यूटन है। और अगर सीजीएस पूछी जाए, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट मैंने बताया है आपको, फोर्स की बार बार पूछी जाती है, तो क्या है वो? डाइन। ये आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। डाइन ये आ जाती है सीजीएस यूनिट में, एंड दिस इज योर एसआई यूनिट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का मात्रक क्या नहीं है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन की तरफ। समय का मात्रक क्या नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष तो अभी बताया है इससे पहले क्वेश्चन में, उससे हम क्या मेजर करते हैं? दूरी का, डिस्टेंस मेजर करता है प्रकाश वर्ष। तो वो जो है समय को मापने के लिए यूज नहीं करा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पारसेक। पारसेक की इकाई किसकी है? पारसेक बताया था मैंने आपको, पारसेक और पारसेक पारसेक की इकाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ल्यूमेन किसका मात्रक है? दो चीजें बताई थी मैंने आपको, ज्योति की तीव्रता और ज्योति फ्लक्स। तो ल्यूमेन जो है वो है ज्योति फ्लक्स, और तीव्रता का क्या बताया था आपको? कैंडेला। अगर कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिख रहे हैं तो मैं वेट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, पिछला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, पारसेक। पारसेक की है दूरी। पास्कल, पास्कल की इकाई, पास्कल किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? प्रेशर के लिए। प्रेशर की इकाई है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला का मात्रक क्या है? कैंडेला का मात्रक है, अभी मैंने बताया था आपको,
तीव्रता के लिए, फॉर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल की इकाई। जूल, फिर से आ गया क्वेश्चन, जूल किसके लिए यूज हो रहा है? ऊर्जा के लिए। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होती है। आइए फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं कंप्लीट। इलेक्ट्रिक करंट की इकाई। इलेक्ट्रिक करंट, करंट के लिए क्या बताया था मैंने आपको? एम्पियर। ये रेलवे में पूछा गया था क्वेश्चन। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच, सूर्य एवं चंद्रमा या इनमें से कोई नहीं। इसका है आंसर ए, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जब अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को जो है हम नापते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति, शक्ति से क्या याद आता है आपको? शक्तिमान, और शक्तिमान क्या करता है? वाट, तो इसका क्या आंसर हो गया? वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। एक पार्सेक के तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। 1 पार्सेक मैंने आपको बताया था, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसके अंदर सही ऑप्शन नहीं है? क्या ये ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको? डी वाला, दाब, प्रेशर। क्या आना चाहिए? प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। पास्कल। और जो डाइन है वो बताया था आपको, डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन जो यहाँ ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि डाइन होता है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स और प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। जूल ऊर्जा से मतलब कि जूल की ऊर्जा की यूनिट अगर जूल है तो क्या पूछ रहे हैं? पास्कल किसकी यूनिट है? पास्कल किसकी यूनिट है? पास्कल यूनिट है प्रेशर की, दबाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, ऊष्मा की इकाई नहीं है तो इसका आंसर होगा आपका 4th वॉट, क्योंकि वॉट से आपको याद है शक्ति, शक्तिमान, तो उसका क्या है? वाट है। तो ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो इसलिए उसकी यूनिट जूल ही रहेगी। जैसे वर्क एंड एनर्जी की यूनिट है जूल, ऐसे ही हीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, इसकी भी यूनिट जूल ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है? बार।
इसके अंदर दो होती हैं प्रेशर की यूनिट, पास्कल एंड बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के आयोजन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? ओजोन लेयर की विड्थ कौन हम मेजर करते हैं किससे? डॉब्सन यूनिट से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ध्वनि तीव्रता की इकाई। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल। साउंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी की है डेसिबल। एक चीज इसमें मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगी, जो साउंड की इंटेंसिटी होती है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है 45 to 60 तक आपकी जो इंटेंसिटी है वो नॉर्मल होती है। यहाँ तक आप नॉर्मल जो है हियरिंग साउंड होती है। 30 तक जो डेसिबल साउंड होगी उसको हल्का सा खुसफुसाना कहेंगे। 45 to 60 के बीच में नॉर्मल जो हम बातचीत करते हैं वो कहलाई जाएगी। जब 75 तक होती है तो उसके अंदर वो आपकी जो हियरिंग को हार्मफुल हो सकती है। 75 पे हार्मफुल हो सकती है और 85 पे इट कैन डैमेज योर हियरिंग। ठीक है, आपका जो है आप बहरे भी हो सकते हैं, यू कैन लॉस ऑफ हियरिंग हो सकती है अगर आप 85 के अबव चला जाती है, और 100 अबव या 145 हो जाती है तो आदमी पागल भी हो सकता है इतनी तेज आवाज में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फिजिक्स का टॉपिक लेके आएंगे। और तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अगर यूज़फुल लगते हैं क्वेश्चंस, इसी तरीके से हर वीडियो की लास्ट में, हर टॉपिक के लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।